हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या होता है, रिवर्सल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, और अगर डेफर्ड कंसिडरेशन है तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हो अलोंग विथ रीजन। तो अगर आप आईएफआरएस 15 के इस क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हुए हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो कोशिश करते हैं। डेफर्ड कंसिडरेशन, सबसे पहले डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब आपको पैसा आज नहीं मिल रहा है, इंस्टेड 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मिल रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आज नहीं मिल रहा, मतलब कि कैश सेल की जगह हो रही है क्रेडिट सेल और टाइम ड्यूरेशन एक्स्ट्रा है। अब ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि आज के 100 रुपए की वैल्यू और 1 साल बाद के 100 रुपए की वैल्यू अलग अलग है। आप मानते हैं, अगर आप 5 साल पहले मैगी को 10 रुपए में खरीद देते थे, पर आज आपको अगर मैगी को खरीदना है तो 10 रुपए में नहीं आएगी, आपको 12 रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब 10 रुपए सेम है, पर उनकी परचेजिंग पावर बदल गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू टाइम वैल्यू। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आता है तो हम आगे एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी जर्नल एंट्री के साथ समझाने की। ओके, चल। कॉर्ड कंपनी एक सेलर है, सोल्ड गुड्स टू एल कंपनी, एल कंपनी एक बायर है ऑन 1 जनवरी 2002 फॉर $200,000। कंसिडरेशन कितना मिलेगा? $200,000। दिस इज रिसीवेबल, आपको मिलेगा पैसा $200,000, बट $200,000 मिलेगा 2 साल बाद। पेएबल ऑन 31 दिसंबर 2003। ट्रांजैक्शन हो गया 1 जनवरी 2002 को, मतलब पूरा 2002 और पूरा 2003, एंड ऑफ 2003 पे आपको कंसिडरेशन मिलेगा। आपको चाहे $2 लाख मिल रहा हो, पर क्या आप मानते हो कि $2 लाख की वैल्यू आज और 2 साल बाद अलग अलग है? आज एग्जाम्पल, अगर आप $2 लाख से एग्जाम्पल, अगर आप दो दो यूनिट खरीद सकते हैं एक मशीनरी की, तो हो सकता है 2 साल बाद आपको उसी 2 लाख, 2 यूनिट्स के लिए हो सकता है आपको 2,10,000 देने पड़े। क्लियर है? बात समझते हैं? इन्फ्लेशन की वजह से। सो एल कैन नॉट रिटर्न द गुड्स, मतलब मिंत्रा और अमेजोन जैसा सीन नहीं है, आपको 10 दिन 20 दिन का सेल विद रिटर्न राइट नहीं दिया गया। कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, वी आर गुड टू गो हेड एंड रिकॉर्ड द रेवेन्यू। रेलेवेंट डिस्काउंट रेट है 6%। आपको बताना है कि रेवेन्यू और फाइनेंस इनकम कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। सबसे पहले आता है एक कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जब भी इसे हम कहते हैं पीवीएफ। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट रेज टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स। जब भी आपको एक वैल्यू है जो बाद में जाके मिलेगी, उसका अगर आज की वैल्यू निकालनी है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ता है। मतलब 5 साल बाद के 12 रुपए की वैल्यू आज 10 रुपए है। मानते हैं कि ड्यू टू इन्फ्लेशन जो आप आज खरीद सकते हैं 10 रुपए में, वो 5 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। टाइम वैल्यू की वजह से डिफरेंस आता है, इन्फ्लेशन की वजह से डिफरेंस आता है। आईएफआरएस 15 कहता है कि आप जो भी बिजनेस की वजह से इनकम है उसे ही रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड करेंगे। जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो आप फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट इनकम की तरह चार्ज करेंगे, रेवेन्यू में क्लब नहीं करेंगे। समझते हैं? एग्जाम्पल, अगर आप आज कोई असेट को बेचते हो कैश सेल पर, तो हो सकता है आप उससे 1,70,000 या 1,80,000 ही मांगे, पर वहीं पर उन्होंने बोला यार मैं पेमेंट तो करूंगा पर 2 साल बाद, तो वहीं पर आप चाहोगे कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाए क्योंकि आप 2 साल वेट कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझेंगे। हम बोल रहे हैं कि अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट दैट इज 0.6%, 0.06% को हम लिख सकते हैं रीच टू पावर नंबर ऑफ ईयर 1। वहीं पर सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर है 1 प्लस 0.06 रेज टू द पावर 2 ईयर्स। करेक्ट? कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आप मेरे पीछे पीछे फॉलो करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे 1, प्रेस करेंगे डिवाइड साइन, प्रेस करेंगे 1.06, फिर प्रेस करेंगे इक्वल टू, तो आपके पास आएगी वैल्यू 0.943। सेकेंड ईयर की वैल्यू निकालने के लिए अपने कैलकुलेटर को कुछ भी और ना दबाए, सिर्फ और सिर्फ
इक्वल टू को फिर से प्रेस करें तो आपके पास आएगी वैल्यू 0.88999, इसे आप कह सकते हैं 0.890। ये आपके हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2। आज की वैल्यू और 1 साल बाद 2 साल की वैल्यू डिफरेंट होगी। मान लेते हैं अगले बार के 100 रुपए की वैल्यू आज 94 है, 2 साल बाद के 100 रुपए की वैल्यू आज 89 है। क्लियर? अब आपको मिल रहा है डेफर्ड कंसिडरेशन $200,000 का। तो हमने बोला $200,000 2 साल बाद मिलेगा, आज की वैल्यू निकालते तो आज हम 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो डेफर्ड कंसिडरेशन जब भी है प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ट्रांजैक्शन प्राइस इक्वल्स टू डेफर्ड कंसिडरेशन इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ सेकंड ईयर। मतलब कि डेफर्ड कंसिडरेशन है $200,000 और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ सेकंड ईयर है 0.89। कैलकुलेट करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली $178,000। हम बोल रहे हैं 2 साल के बाद जो 2 लाख मिलेंगे उसकी आज वैल्यू 178,000 है। जो 2 लाख 2 साल के बाद मिलेंगे आज उसकी वैल्यू 178,000 है। एग्जाम्पल, आज जो आप एग्जाम्पल चीज 1.25 लाख में खरीद सकते हो, आपको वो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे 2 साल बाद। एग्जाम्पल एजुकेशन फीस, एग्जाम्पल कोई पीस ऑफ लैंड जो आप आज 1.25 लाख में खरीद सकते हो, 1,78,000 में खरीद सकते हो, उसे 2 साल बाद 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। करेक्ट? समझ आती है ये बात? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं $178,000 पर। इसमें ऐड करते हैं फाइनेंस इनकम। आपने असेट को सेल कर दिया और इसके बदले में आपके पास रिसीवेबल है, पर आपने उधार में सेल किया है। एक तरीके से आपने उधारी दे रखी है। अगर उधार दे रखा है तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो उस पर कोई इंटरेस्ट की इनकम? हाँ, तो उसे कैलकुलेट करेंगे, ये P&L में चार्ज होगी। सो 178 into 6%, that is 10,680 $10,680। अगर प्लस करेंगे तो आपके पास इक्वल टू में अमाउंट आ जाएगा $178,000, दैट इज 188,680। ये क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। आपने फिर से, अभी तक उधारी है, आपको 2 साल के बाद में मिलेंगे पैसे, उधारी पर आप एक इंटरेस्ट चाहोगे, सो इंटरेस्ट को हम कहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 188,680 इंटू 6%, दैट इज 11,320 अप्रोक्सीमेटली। प्लस करेंगे 188,680 प्लस 11,320, आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी $200,000। 2 साल बाद जो 2 लाख मिलेंगे उसकी वैल्यू आज 178 है। P&L में चार्ज करेंगे इंटरेस्ट इनकम। इस इंटरेस्ट इनकम को चार्ज करने को कहा जाता है रिवर्सल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू कर वैल्यू को घटाया, अब हम इंटरेस्ट ऐड कर वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ओवर 2 इयर्स। ऐसा क्यों? अब देखो, अगर आप कैश सेल करते तो आपको मिलते 1,78,000, पर सिंस आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो आपको मिलेंगे $200,000। कैश सेल करते हैं तो 1,78,000 मिलते हैं, एक्स्ट्रा 22,000 मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप 2 साल वेट कर रहे हो, क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम है आपकी। तो IFRS 15 कहता है आप 1,78,000 को तो रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड करो, बचे हुए 22,000 को फाइनेंस इनकम की तरह रिकॉर्ड करो। आप फाइनेंस इनकम की तरह रिकॉर्ड करेंगे। अब सिंस ये फाइनेंस इनकम आपको हो रही है 2 साल में, तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। P&L में हम ओवर 2 इयर्स चार्ज करेंगे फाइनेंस इनकम। इसे कहते हैं हम अनवाइंडिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ये बहुत ही फेमस है और हद कंफ्यूजिंग है। किसी से भी पूछ लो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, आपको नहीं समझा पाएगा। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट सिंपल है, रिवर्सल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज नोन एज अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने पहले रिकॉर्ड करते वक्त वैल्यू घटा ली। अब जो भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेट है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जो भी पीरियड ऑफ डेफरमेंट है, उसके दौरान हम P&L में चार्ज करते रहते हैं उतना रेस्पेक्टिव इनकम या एक्सपेंस। और क्यों चार्ज करते रहते हैं? क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है उस इंटरेस्ट की वजह से, और वो इंटरेस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से P&L में हर साल चार्ज होना चाहिए। क्लियर? जर्नल एंट्री से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मतलब आप फर्स्ट ईयर में जब ट्रांजैक्शन होगा तब आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री
1 जनवरी को 1 जन 2002 में आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, ट्रेड रिसेबल डेबिट बाय प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 178 और 2 रेवेन्यू। आपको रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से ही रिकॉर्ड करना है। अब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा? एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा? आप जर्नल एंट्री चार्ज करेंगे, पर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी एग्जाम्पल फाइनेंस इनकम से, तो आप बोलेंगे ट्रेड रिसेबल बढ़ जाएगा, ट्रेड रिसेबल की वैल्यू बढ़ गई, हमारा रिसेबल बढ़ रहा है, और 2 रेवेन्यू की जगह चार्ज करेंगे फाइनेंस इनकम। दैट इज कितना? फर्स्ट ईयर में हम चार्ज करेंगे फाइनेंस इनकम पीएल में 10,680 $10,680 $10,680। सिमिलरली फिर से नेक्स्ट ईयर के एंड में एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर इसमें आप रिकॉर्ड करेंगे फिर से जर्नल एंट्री, दैट विल बी फिर से ट्रेड रिसेबल। अब आपने उधारी दे रखी थी, उस पर आप इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 11,320 $11,320 टू फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट इनकम $11,320। समझेंगे? ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, जबकि ये पीएल में जाएगा। ट्रेड रिसेबल बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, पर ये पीएल में इनकम की तरह शो होगा, ये बैलेंस शीट में शो होगा, पर फाइनेंस इनकम पीएल में शो होगा। ट्रेड रिसेबल पहले 178 का था, फिर दूसरी एंट्री की वजह से बढ़ गया, फिर तीसरी एंट्री की वजह से बढ़ गया, मतलब अब ट्रेड रिसेबल हो चुका है $200,000 का। जब आपको 31 December 2003 when you will actually receive $200,000 from कस्टमर को बोलोगे ना कि अभी 31 आ गया, चलो पेमेंट करो, कस्टमर बोलेगा ठीक है, एज पर द प्रॉमिस आई फुलफिल टू पे दिस अमाउंट। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज बैंक अकाउंट में आ जाएंगे $200,000, और क्या हटाएंगे? अब रिसीवेबल को घटा देंगे, रिसीवेबल पहले 178 था, प्लस 10 प्लस 11,320, मतलब अब टू ट्रेड रिसीवेबल $200,000। बात समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है। IFRS 15 कहता है कि आपकी जो इनकम एक्चुअल सेल की वजह से है, कोर बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, वो ही रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड करना। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हो जो कि इंटरेस्ट की वजह से, तो उसे इंटरेस्ट इनकम की तरह अलग से रिकॉर्ड करना। रेवेन्यू आप पूरा 2 लाख नहीं रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू और फाइनेंस इनकम को स्प्लिट कर देंगे। फाइनेंस इनकम आप कमा रहे अगले 2 साल में, तो 2 साल के P&L में चार्ज होगी। आई होप आपको ये डिफर्ड कंसिडरेशन, प्रेजेंट वैल्यूएशन, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट और एक्चुअल पेमेंट के वक्त एंट्री समझ आती है। IFRS 15 का कॉन्सेप्ट समझ आता है कि कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और बचे हुए जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का अमाउंट है वो फाइनेंस इनकम की तरह पीएल में चार्ज होगा। होप आपको समझ आता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। कमेंट करके बता सकते हैं और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है और इसी तरीके से सिंप्लीफाइड वीडियो चाहते हैं। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।